आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। रामचंद्र मिशन के प्रमुख पूज्य दाजी कमलेश भाई, जो स्वभाव से एक योगी, एक आध्यात्मिक महापुरुष, एक ध्यान योगी हैं और निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के कल्याण के लिए सबको प्राणाहुति और हार्टफुलनेस मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चला रहे हैं। और यह एक 21वीं शताब्दी की शांत क्रांति है। माने मनुष्य जीवन में जिन संकटों, समस्याओं, चुनौतियों, प्रश्नों और चारों ओर जो एक अंतर्द्वंद्व है उसके मन में, चाहे वो परिस्थितिवश है या मनस्थितिवश है, उससे उसको उभार करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, जहाँ अपने स्वरूप में योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अपनी निजता में, अपने भीतर की पूर्णता में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए जो एक बहुत सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक प्रक्रिया ध्यान योग की सिखाते हैं, उसके लिए मैं श्रद्धेय पूज्य दाजी को प्रणाम भी करता हूँ और उसकी इस सेवा की अनुशंसा, प्रशंसा और उसके प्रति अपनी पूर्ण प्रीति व्यक्त करते हुए इस बात को कहता हूँ कि जो आस्था भजन पर 9 बजे से और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सब पर जो पूज्य दाजी ध्यान सिखा रहे हैं, मेरा सबसे आह्वान है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हों, अपनी निजता में प्रतिष्ठित हों, क्योंकि ध्यान है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, ध्यान है आत्मबोध, आत्मजागरण, ध्यान है सब प्रकार की अशुद्धियों से हट करके प्रार्थना करते हुए अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठा, उसको शुद्धिकरण, प्रार्थना, ध्यान के 3 चरण से भी हार्टफुलनेस में करवाते हैं। तो मैं एक बार फिर से सबसे आह्वान करता हूँ कि आइए इस आत्मजागरण से, आत्मनिर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के इस अनुष्ठान में हम सब मिलकर के सहभागी बने। नमस्ते। आप सभी का हार्टफुलनेस का जो तीसरा अंग है, उस पर सबका आगमन है। मैं योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी का तहे दिल से आभारी हूँ। श्री रामदेव बाबा जी जन सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। ईश्वर उन्हें एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही प्रार्थना। महान मालिक उन्हें तीव्र आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद दें। आज ये पद्धति का तीसरे जो अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब सब कुछ फेल हो जाता है, असफल होता है, तब ये अंग सक्सेस लाने में महत्वपूर्ण एक तरह का अंग बन जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रार्थना। जब सभी चीज़ के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही चाबी रह जाती है, प्रार्थना से सब दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन वो आखिरी साधन है, उसको बार बार उसके बाद यूज़ करना
ठीक नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या रात को सोने से पहले हमको ध्यानमय प्रार्थनामय याचिनमय होके याचनामय होके सोना पसंद करते हैं तो प्रार्थना एक ज़रूरी अंग बन जाती है। तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हम कैसे करें, किसे करें? तो आज इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे। प्रार्थना में हम कुछ मांगना नहीं चाहते कि ईश्वर मुझे ये दे या वो दे। हमारे लिए ईश्वर वही है कि जो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मन कहते हैं। उनकी वजह से अपनी गाड़ी चलती रहती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे किसी और को तो उचित नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं मालिक, तो मालिक तो अंदर है, तू ही मेरा ध्येय है, ईश्वर ही मेरा ध्येय है। आध्यात्मिकता में इसके अलावा और ध्येय क्या हो सकता है? और उनकी प्राप्ति में हमारा बंधन क्या है? क्या हमें रोकता है? कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जो हमें आत्ममिलन में रुकावट बन जाता है? उसको पहचानना है, हो सके तो उसको निकालना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पीड़ित होके, याचित होके, हेल्पलेस होके हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू ही मेरा ध्येय है। हमारे में जो कुछ अड़चन है, ये कुछ जो हमें रोक रही है, उसको निकालना है। प्लीज़ उसको निकालो। आपके बिना ये कोई कर नहीं सकता है। तो यही भाव से हमें ईश्वर की ओर अपना मोड़ झुकाना है, अपना हृदय को भी झुकाना है। ये प्रार्थना हम जब सुबह उठ जाते हैं या रात के सोने के समय या ध्यान करने के समय या कोई खास करके इम्पोर्टेंट चीज़ होए, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम जो प्रार्थना आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें कुछ रहस्य छुपा नहीं है, ना ये कोई सीक्रेट है। आप सब कर सकते हैं, सबको सिखा भी सकते हैं, सबको यानी किसी को भी आप सिखा सकते हैं। प्रार्थना ऐसे शुरू कर जाती है, पहले आंख जेंटली बंद करके एक तरह का पूज्य भाव अपने हृदय में लाना है। पहले तो जैसे कि हमारा दिल झुक जाता है प्रेम से, जैसे कि हम ईश्वर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा सोचें और प्रार्थना करें कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट करता है। तू ही एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ये प्रार्थना ध्यान के पहले एक बार
करना अच्छा रहेगा। और रात को सोने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार ये प्रार्थना को रिपीट करना है, मंत्र जैसे नहीं। लेकिन जब ये हम प्रार्थना करते हैं तो हर लफ्ज़ पे, हर शब्द पे हमको रुकना है, उसका अर्थ समझना है, और अर्थ समझने के बाद उस पर मनन करना है। मनन करते करते ध्यानमय होके उसमें सो जाना है। यदि हम प्रार्थना इस तरह करेंगे तो एक तरह का कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। रात को गहरी नींद में भी ऐसा लगेगा कि हम किसी विशाल शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी नींद के बाद हम जब सुबह उठ जाते हैं तो लगेगा कि यस, हमारा कनेक्शन अभी भी जारी है। जब रात को सोते हैं तब एक तरह की तमन्ना से सोते हैं, एक तरह की बेचैनी से सोते हैं कि कब सुबह हो और हम ध्यान में लीन हो जाए। तो प्रार्थना ऐसे करें कि उनकी ग्रेस, मालिक की ग्रेस हमारे हृदय में प्रवेश करे, उसके साथ हम जुड़ जाए। चाहे यह हमारा सोने का टाइम हो या ध्यान का टाइम हो या कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत हो। तो इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। इसमें हम कुछ मांगते नहीं हैं। आपने देखा होगा, हमने इस प्रार्थना से कुछ मांगा नहीं है कि ईश्वर तू मुझे ये दे या वो दे। हम इतना ही कहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, और उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं कि हे मालिक, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। दूसरा अंग या खास उसका महात्म्य हम देखें तो हम खुद के लिए कुछ मांगते नहीं हैं। हम कहते मनुष्य जीवन का ध्येय है, मेरा ही नहीं सबका। ईश्वर सभी का ध्येय है। हमारी इच्छाएं जो है, जब हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, तो वो हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छाएं, मेरी उन्नति, हमारी उन्नति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सब की उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप सब फिर से तैयार हो तो हम प्रेयरफुल मूड से अभी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले दिन ध्यान किया था वैसे ही आप हल्की से धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सोचिए कि मेरे हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और मुझे उनकी ओर खींच रहा है। मेरे हृदय में प्राणाहुति आ रही है जो मैं आपसे ट्रांसमिट करूंगा। यदि विचार आए तो खुद को याद कराएं कि मैं ध्यान में बैठा हूं। चलो ध्यान करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। तो हर ध्यान के बाद हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पैदा हुआ, क्या हमारी हालत क्या बन गई। अब इसके बारे में गौर कीजिएगा। ये हालत ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उसके कंपेयर करनी है। हर ध्यान के बाद हमारी हालत में हल्कापन महसूस होएगा, शांतिमय महसूस करेंगे हम। ध्यान के अंदर और ध्यान के दौरान कुछ भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत विचार आते हैं या रेस्टलेसनेस बन जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान के बाद हमारी हालत कैसी है। यदि वो अच्छी है तो ध्यान में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ उस विचारों को, वो हालत को याद किए हुए अपनी डायरी में लिख लेना है। इसे जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिखोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद आपको महसूस होगा, आप देख पाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति कैसे हो रही है। अंत में आपसे यह कहूँगा कि आपने जो 3 चीज़ सीखी है, 3-4 चीज़, आपको जारी रखिएगा। अब जब भी जी चाहे हमारे लोकल जो प्रशिक्षक लोग हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना एक कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं, आप हमें प्राणाहुति दो, हम हमें सिटिंग दो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। I'm very delighted to see that so many yoga institutions from all across the India and globe are coming together. We are very thankful for this initiative. So आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।